जरा सोचो, एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट एक खतरनाक माफिया गैंग से अकेला भिड़ जाए। आज मेरा गला बहुत खराब है, तो आज की कहानी मेरा दोस्त सुनाएगा। कहानी की शुरुआत होती है क्ले नाम के एक आदमी से, जो द बी हाइव नाम की एक खुफिया स्पेशल फोर्सेस यूनिट का मेंबर हुआ करता था। ये खुफिया ग्रुप अमेरिकन सरकार के लिए ऐसे खास केसेस पर काम करते थे जिनके बारे में आम डिपार्टमेंट्स को भी कोई खबर नहीं थी। खैर, जब क्ले ने बी हाइव ग्रुप छोड़ा तो वो असलियत में बी कीपर बनकर आम जिंदगी जीने लगा। उसने मिसिस पार्कर नाम की एक बूढ़ी औरत का गैरेज रेंट पर ले लिया और वहीं पर मधुमक्खियां पालकर शहद निकालने का काम शुरू किया। मिसिस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी जो अकेली रहा करती थी और अब वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी जो जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों की मदद करती थी। वो क्ले को अपना गैरेज रेंट पर देकर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि क्ले काफी अच्छे दिल का इंसान था। एक दिन काम खत्म होने के बाद मिसिस पार्कर ने क्ले को रात को डिनर के लिए बुलाया। इसके बाद जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तो अचानक उसे एक वायरस नोटिफिकेशन आई जिसके मुताबिक उसकी हार्ड ड्राइव में वायरस आ गया था। वहाँ पर एक फोन नंबर भी था जिस पर फोन करके वो अपना डाटा गायब होने से बचा सकती थी। अब मिसिस पार्कर ने बिना समय गवाए उस नंबर पर कॉल किया। ट्र ट्र, और वो फोन सीधा एक साइबर अपराधी गिरोह को जा लगा। ये गुंडे एंटीवायरस कंपनी के भेस में भोले भाले लोगों का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। अब जैसे ही मिसिस पार्कर ने फोन किया तो हैकर्स की टीम ने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया और अब वो आसानी से उनकी सारी बैंक डिटेल्स देख पा रहे थे। वहीं मिसिस पार्कर को वायरस और डाटा गायब होने के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो मैनेजर कार्नेट से इसे ठीक करने के बारे में बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लैपटॉप पर अपने आप विंडोज कैसे खुल रही थी। खैर, कार्नेट ने उसे समझाया कि ये सब कंपनी के वायरस हटाने के प्रोसीजर में शामिल है। इसके बाद कार्नेट ने मिसिस पार्कर से उनके बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी। क्या आप अपने बैंक अकाउंट्स की जानकारी दे सकती हैं? और मिसिस पार्कर ने उसे जानकारी भी दे दी। तो कार्नेट ने कंपनी की तरफ से उसके अकाउंट में $50,000 भेज दिए, जिसे देखकर मिसिस पार्कर काफी ज्यादा हैरान हुई। $50,000! अरे उसे देखकर तो किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाए। लेकिन तभी कार्नेट ने उससे कहा कि उसने गलती से 500 की बजाय $50,000 भेज दिए हैं। अब उसने मिसिस पार्कर को बाकी के पैसे लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपना पासवर्ड डालकर बचे हुए पैसे कार्नेट को लौटा दिए। लेकिन ऐसा करते ही कुछ ही पलों में उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। आखिरकार कार्नेट और उनकी टीम का मिशन कामयाब रहा। 7 करोड़! इधर ये सब देखकर मिसिस पार्कर के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि ना सिर्फ उनकी बचत के पैसे गायब हो गए थे बल्कि उनकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का भी सारा पैसा उड़ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर क्ले ने मधुमक्खियों का शहद निकालकर एक कांच के जार में रखा ताकि वो इसे मिसिस पार्कर को तोहफे में दे सके। मगर जब रात को वो डिनर के लिए उनके घर पहुंचा तो उसे एहसास हो गया कि जरूर यहाँ कुछ बुरा हुआ है। उसने बड़ी सावधानी बरती, फिर रसोई से एक चाकू उठाया और जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने एक बहुत ही खतरनाक मंजर देखा। मिसिस पार्कर की मौत हो चुकी थी और उनकी कुर्सी के पास एक बंदूक गिरी हुई थी। उसी पल अचानक वेरोना नाम की एक FBI एजेंट वहां पर आ पहुंची और उसने क्ले पर बंदूक तान दी। हैंड्स अप! अब वेरोना को शक था कि मिसिस पार्कर की मौत में क्ले का हाथ है और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मिसिस पार्कर वेरोना की माँ थी। अब वेरोना ने बिना समय गवाए पुलिस को बुलाया और मिसिस पार्कर के घर की अच्छी तरह से जांच की। इसके बाद पुलिस वाले क्ले को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। अब इधर वेरोना ने अपनी माँ को खोने के गम के बावजूद भी इस मामले की तह तक जाने की ठान ली थी। अब वो खुद घर की छानबीन कर रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ का सारा बैंक अकाउंट खाली हो चुका है और वेरोना समझ गई थी कि उसकी माँ साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गई थी। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि मिसिस पार्कर की मौत कोई मर्डर नहीं था, क्योंकि वो अपना और चैरिटी का सारा पैसा खोने का दुख नहीं सह सकी। आखिरकार पुलिस ने क्ले को छोड़ दिया और अगले ही दिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वेरोना उससे मिलने गई। वो उस पर अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाने के लिए उससे माफी मांगने के लिए आई थी। फिर उसने क्ले को साइबर अपराधी गिरोह के बारे में बताया जो एंटीवायरस कंपनी के भेस में मासूम लोगों का फायदा उठा रहे थे। वेरोना ने कहा कि ये गैंग कई साल से FBI को चकमा देकर भाग रही है और अब तक FBI के हाथों
इनका कोई भी नामो निशान नहीं लगा है। अब जब क्ले को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत बी कीपर से बात की और उन्हें इस गैंग को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। उसने ये ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में मिसिस पार्कर को न्याय दिलाकर रहेगा। अब जल्द ही बी कीपर्स अपने काम में जुट गए और इधर उधर से सारी जानकारी इकट्ठा करके इस गिरोह पर रिसर्च करने लगे और फिर कुछ ही समय में उन्होंने कार्नेट की इस फ्रॉड कंपनी की जानकारी निकालकर क्ले को सौंप दी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि क्ले गैसोलीन से भरे 2 कैन्स लेकर कार्नेट की कंपनी यूडीजी के हेडक्वार्टर्स पर जा पहुंचा था। उसने बड़ी आसानी से सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने रास्ते से हटाया और सीधा कंट्रोल रूम में जा पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों से पूछताछ की और फिर एक आदमी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। थे मुक्के थे मुक्के थे मुक्के। आखिरकार उसने सबको चेतावनी दी कि आज के बाद उनमें से कोई भी मिसिस पार्कर की तरह किसी इंसान का पैसा नहीं लूटेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद उसने सबको कमरे से बाहर निकल जाने को कहा और खुद सभी कंप्यूटर्स पर गैसोलीन छिड़कने लगा। फिर उसी पल कार्नेट और उसके गुंडे क्ले पर हमला करने के लिए पहुंचे तो उसने बड़ी ही आसानी से सबको धूल चटा दी। इसके बाद उसने वहां एक बॉम्ब लगाया और कार्नेट से कहा कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से बाहर निकल जाए। कुछ ही पलों में किसी फोन की घंटी बजी ट्रन ट्रन और अचानक वहां इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उनका पूरा ऑफिस कुछ ही पलों में राख हो गया। अब सब कुछ तबाह होने के बाद कार्नेट ने तुरंत अपने बॉस डैन फोर्थ को खबर की। उसने कहा कि बी कीपर नाम के एक आदमी ने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा और पूरे हेडक्वार्टर्स में बॉम्ब धमाके करके उसे मिट्टी में मिला दिया। अब ये सुनते ही डैनफोर्थ गुस्से से तिलमिला उठा और उसने कार्नेट को कुछ गुंडे बुलाकर क्ले का काम तमाम करने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी ओर वेरोना को भी यूडीजी हेडक्वार्टर्स में धमाके होने की खबर मिली तो ये सुनकर उसे मन ही मन में थोड़ी सी तसल्ली मिली। फिर अगले दिन जब क्ले अपने बी फार्म में काम कर रहा था तो कार्नेट और उसके गुंडों ने क्ले के घर का पता ढूंढ निकाला। अब जैसे ही क्ले अपने फार्म से निकला तो कार्नेट और उसके गुंडों ने क्ले के फार्म के सभी छत्ते बर्बाद कर दिए। इसके बाद उन्होंने क्ले का पीछा किया पर सच तो ये था कि क्ले उनके इरादों के बारे में पहले से ही जानता था और वो उनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। जैसे ही गुंडे क्ले के घर पहुंचे तो उन्होंने क्ले पर अचानक हमला बोल दिया मगर क्ले भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था भाई साहब। उसने पूरी ताकत के साथ उनका सामना किया और सभी गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। फिर क्ले ने जानबूझकर कार्नेट की जान बख्श दी और सिर्फ उसकी उंगलियां काटकर उसे जिंदा छोड़ दिया। अब मौका मिलते ही कार्नेट तो वहां से दुम दबाकर भाग निकला। इसी दौरान वेरोना यूडीजी के एक आदमी से पूछताछ कर रही थी तो उसे अपनी मां के घर आग लगने की खबर मिली। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत उनके घर पर पहुंची जहां जाकर उसे पता चला कि क्ले के गैरेज को जलाकर राख कर दिया गया था। अब एफबीआई ऑफिसर को वहां मिली लाशों में से एक यूडीजी कंपनी का आईडी कार्ड मिला। ये देखते ही वेरोना समझ गई कि यूडीजी कंपनी के केस में क्ले का ही हाथ था। वहीं दूसरी ओर जब कार्नेट अपनी जान बचाकर भागा तो उसने तुरंत डैनफोर्थ को खबर की कि वो क्ले को मारने में नाकामयाब रहे और क्ले ने बड़ी बेरहमी से उसकी उंगलियां काट डाली। अब ये सुनते ही डैनफोर्थ गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसे समझ आ गया था कि क्ले कोई मामूली आदमी नहीं है। अब उसी समय अचानक क्ले कार्नेट के सामने आ गया और उस पर हमला बोल दिया। क्ले ने उसे बेल्ट से बांधकर अपनी गाड़ी के बम्पर से बांध दिया और गाड़ी चला दी जो कार्नेट को लेकर सीधा पानी में जा गिरी। इधर इस सब के दौरान डैनफोर्थ अब भी फोन पर था। तब क्ले ने कार्नेट का फोन उठाकर डैनफोर्थ से कहा कि वो तैयार रहे क्योंकि जल्द ही वो हिसाब बराबर करने के लिए उस तक पहुंचने वाला है। उधर हम देखते हैं कि वेरोना और उसका साथी मैट यूएसए सरकार के डेटाबेसेस में से क्ले की असलियत की जानकारी निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन काफी समय बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। तब वेरोना ने हिसाब लगाया कि शायद वो किसी खुफिया सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा होगा जहां उसकी खास ट्रेनिंग हुई होगी। शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एफबीआई को भी कोई जानकारी ना हो। इसके कुछ ही देर बाद वेरोना को खबर मिली कि यूडीजी के मैनेजर कार्नेट की लाश पानी में क्ले की गाड़ी से बंधी हुई मिली है। अब इधर डैनफोर्थ वेलेस नाम के एक आदमी से मिला जो पहले CIA का मेंबर था। असल में डैनफोर्थ की मां जेसिका यूएसए की नई प्रेसिडेंट बनी थी और वेलेस उनके कहने पर डैनफोर्थ की सुरक्षा कर रहा था। अब जब वेलेस को पता चला कि बी कीपर नाम का कोई आदमी डैनफोर्थ के पीछे पड़ गया है तो वो तुरंत अपने काम पर लग गया। उसने CIA डायरेक्टर जेनेट को फोन करके क्ले के बारे में जानकारी निकालने का जिम्मा सौंपा। तब जेनेट ने उसे बताया कि क्ले बी कीपर्स ग्रुप से रिटायर हो चुका है
अब उसी समय वेलेस ने जेनेट को क्ले को जान से मारने का हुक्म दे दिया। फिर इसके बाद जेनेट ने बी कीपर्स ग्रुप से बातचीत की और एना नाम की लड़की को क्ले का काम तमाम करने की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में जब क्ले एक गैस स्टेशन पर गैस भर रहा था तो अचानक एना ने वहां जाकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पर क्ले ने भी उसका डटकर सामना किया। आखिरकार उसने एना की भी उंगलियां काट कर उसे जिंदा जला दिया और इसी वजह से पूरे गैस स्टेशन में जबरदस्त धमाका हो गया। अब और ऑफिसर्स की जान ना जाए इसलिए बी कीपर्स ने CIA को संदेश भेजा कि अब वो क्ले का पीछा नहीं करेंगे। वहीं जेनेट ने ये संदेश वेलेस को भेजा जिसका मतलब ये था कि CIA और बी कीपर्स दोनों क्ले के मामले से दूर रहेंगे। ये सुनने के बाद वेलेस के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने ये मामला अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स की एक टीम बनाई और उन्हें बी कीपर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। उसने कहा कि क्ले एक मनचला एजेंट है जिसकी हरकतों की वजह से आम लोगों की जान को बहुत खतरा है और इसी वजह से उन्हें किसी भी हाल में क्ले को जान से मारना होगा। खैर फिर अगले दिन वेरोना और मैट तबाह हो चुके गैस स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें एना की जली हुई लाश मिली। ऐसा लग रहा था कि एना किसी खुफिया सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी, मगर वेरोना ये नहीं जानती थी कि वो क्ले को मारने क्यों आई थी। वहीं दूसरी ओर क्ले ने एना की कटी हुई उंगलियों की मदद से उसके घर का लॉक खोला और उसका कंप्यूटर हैक कर लिया। फिर उसने कार्नेट के फोन का सिग्नल ट्राई किया और जल्द ही उसने डैनफोर्थ की लोकेशन का भी पता लगा लिया। इसके बाद उसने एना के घर से कई हथियार और बॉम्ब्स इकट्ठे किए और अपने मिशन के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर वेलेस की स्पेशल फोर्सेस की टीम क्ले को मार गिराने के इरादे से डैनफोर्थ की बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग के बाहर स्वाट टीम को तैनात किया गया था क्योंकि वो जानते थे कि क्ले बिल्डिंग में हमला करने जरूर आएगा, मगर वेलेस और उसकी स्पेशल फोर्स ने बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों को अंदर ही रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बिल्डिंग में NSU कंपनी का काम चल रहा था जो UDG की तरह ही आम लोगों का पैसा चुराते थे। कुछ ही देर में क्ले बिल्डिंग के बाहर आ पहुंचा और बिना समय गवाए स्वॉट टीम पर हमला बोल दिया। वो इतना जबरदस्त फाइटर था कि स्वॉट टीम का कोई आदमी उसके सामने टिक ही नहीं सका। आखिरकार वो बिल्डिंग के अंदर घुस गया और बड़ी आसानी से वहां काम करने वाले लोगों में मिल गया। पर जल्द ही एक स्पेशल फोर्सेस मेंबर ने उसे पहचान लिया और उस पर हमला बोल दिया। जल्द ही सभी ऑफिसर्स ने क्ले को ढूंढकर उस पर गोलीबारी शुरू कर दी, पर क्ले ने अपनी स्किल्स की बदौलत एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद क्ले ने NSU के मैनेजर रिको पर इस कंपनी के मालिक की जानकारी देने का दबाव बनाया। बता कौन है मालिक? रिको काफी घबराया हुआ था और उसने कहा कि इस कंपनी का मालिक बहुत ताकतवर आदमी है जिसका कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस पर क्ले ने कहा कि कोई भी आदमी इतना ताकतवर नहीं है जो उसके सामने टिक सके। क्ले ने ये ऐलान किया कि वो आम लोगों के साथ ऐसे घिनौने अपराध करने वाले आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार रिको ने अपनी जान बचाने के लिए अपने मालिक का नाम पता बता ही दिया, लेकिन उसी समय वेरोना और उसकी टीम ने वहां आकर क्ले पर हथियार तान दिए, पर इस बार भी क्ले बच निकलने में कामयाब रहा। खैर फिर जल्द ही वेरोना और मैट को पता चला कि UDG और NSU जैसी कंपनीज जो आम लोगों का पैसा चुराती है उनका मालिक US प्रेसिडेंट का बेटा डैनफोर्थ ही है। अब वेरोना को एहसास हुआ कि क्ले की वजह से सिर्फ डैनफोर्थ ही नहीं बल्कि US प्रेसिडेंट जेसिका को भी जान का खतरा है। अब इसकी खबर मिलते ही डेप्यूटी डायरेक्टर प्रिग ने वेरोना और मैट को क्ले को पकड़कर लाने की जिम्मेदारी सौंपी और वहीं स्वैट टीम ने प्रेसिडेंट और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी। फिर अगले दिन वेरोना और मैट सिक्योरिटी सर्विस एजेंट्स के साथ US प्रेसिडेंट और उनके बेटे को सुरक्षा देने के लिए पहुंचे। आज वो बीच किनारे अपने बंगलों में एक चैरिटी प्रोग्राम करने वाले थे। अब FBI और खुफिया सिक्योरिटी सर्विस के वहां होने के बावजूद भी वेलेस डैनफोर्थ की सुरक्षा के लिए चिंता में था। अब इसी वजह से उसने कुछ महान फाइटर्स की टीम को बुलाया जिनका कैप्टन था लज़ारस। लज़ारस ने बताया कि वो पहले भी एक बी कीपर को मार चुका है और इस लड़ाई में उसकी एक टांग कट गई थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्ले ने बड़ी आसानी से एक ड्रेनेज सुरंग के जरिए ट्रक के नीचे छिपकर वो डैनफोर्थ के बंगले में घुस आया था। जल्द ही उसने एक स्वॉट ऑफिसर को मार डाला और फिर सभी गाड़ियों में बॉम्ब्स लगाकर अपना भेस बदल लिया और इस वजह से वो बड़ी आसानी से चैरिटी प्रोग्राम के लोगों में घुल मिल गया। उधर प्रेग ने प्रेसिडेंट जेसिका को खबर दी कि
बल्कि आम लोगों के साथ फ्रॉड कर रही कंपनीज का मालिक उनका बेटा डैनफोर्थ ही है। फिर जेसिका का माथा थनका और जेसिका को एहसास हुआ कि उसके कैंपेन का सारा पैसा भी इसी गैर कानूनी तरीके से आया था। अब ये सब कुछ जानकर तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। इसी दौरान वेरोना ने प्रोग्राम में क्ले को पहचान लिया और स्वॉट टीम को उसे पकड़ने का हुक्म दिया। अब जल्द ही स्वॉट टीम ने उसे बंदूक की नोक पर गिरफ्तार करने की कोशिश की तो क्ले हार मानकर अपने घुटनों पर बैठ गया। मगर सच तो ये था कि ये भी उसके प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि उसी समय उसने चुपके से खुफिया एजेंट्स के सभी ट्रक्स में धमाके कर दिए और अचानक सभी ऑफिसर्स पर हमला करके डैनफोर्थ की जान लेने के लिए निकल पड़ा। उधर ऑफिस में जब जेसिका को अपने बेटे की काली करतूतों की खबर मिली तो उसने डैनफोर्थ की सच्चाई क्ले और पूरी दुनिया के सामने लाने का फैसला किया ताकि उन मासूम लोगों को न्याय मिल सके। अब इधर क्ले बिल्डिंग में घुसकर सीक्रेट एजेंट्स और वेलेस के गुंडों को बेरहमी से पीट रहा था। कुछ ही समय में वो प्रेसिडेंट के हॉल में पहुंच गया जहां पर लज़ारस और उसकी भयंकर हाथापाई हुई, पर क्ले इसमें भी जीत गया और अब वो प्रेसिडेंट के कमरे की ओर बढ़ा। तभी अचानक वेलेस उसके सामने आ गया। वो उसे डैनफोर्थ को मारने से रोकना चाहता था, पर क्ले ने उसकी एक न सुनी बल्कि बदले में उसकी उंगलियां तोड़ डाली। भाई इसे दूसरों की उंगलियों से बड़ा प्यार है। खैर उधर प्रेसिडेंट के ऑफिस में डैनफोर्थ बेहद परेशान हो चुका था क्योंकि उसकी माँ पूरी दुनिया के सामने उसके काले धंधों का खुलासा करने वाली थी। अचानक डैनफोर्थ के सर पर भूत सवार हो गया और उसने एक बंदूक निकालकर प्रिक को गोली मार दी। ठिशक्या! फिर उसी समय क्ले ने कमरे के दरवाजे को बॉम्ब से उड़ा दिया और अंदर घुस आया। तभी वेरोना और बाकी FBI एजेंट्स भी उसके पीछे बंदूक लेकर आ पहुंचे। अब डैनफोर्थ बुरी तरह से घबरा गया था, इसीलिए उसने अपने फायदे के लिए अपनी माँ जेसिका को ही बंदी बना लिया। अपनी माँ को ही बंदी बना लिया, कैसा बेटा है यार ये। वेरोना ने क्ले से कहा कि वो जेसिका और डैनफोर्थ को नुकसान पहुंचाने की गलती ना करे। अब इधर डैनफोर्थ अपनी जान बचाने के चक्कर में अपनी माँ की जान लेने को तैयार हो गया था। अब इस मुश्किल घड़ी में क्ले ने वेरोना से पूछा कि तुम्हारे लिए कानून ज्यादा जरूरी है या निर्दोष लोगों को न्याय मिलना। फिर उसने बिना समय गवाए डैनफोर्थ को गोली मारकर जेसिका की जान बचाई और खुद एक खिड़की तोड़कर वहां से फरार हो गया। इस खिड़की से वेरोना गोली चलाकर क्ले का काम तमाम कर सकती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। सच तो ये था कि उसने कानून से ऊपर अपनी माँ और बाकी मासूमों के न्याय को रखा। आखिरकार क्ले का मिशन अब पूरा हो चुका था, इसलिए उसने स्कूबा गियर पहना जो उसने पहले ही बीच पर छिपा दिया था और फिर समंदर में कूदकर वहां से फरार हो गया। इसके साथ ही कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो मेरे दोस्त की आवाज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।